हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा जिले के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 368 करोड़ की लागत से 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई अहम जानकारियां दी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को सिरसा में सीडीएलयू के मल्टीपर्पज हॉल पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सिरसा जिले को 368 करोड़ की लागत से 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सिरसा में जल्दी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होगा। सीएम ने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए डिपार्टमेंट को जमीन हैंडओवर की जा चुकी है। 988 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जिला के लोगों को और आसपास के क्षेत्रवासियों को इस मेडिकल कॉलेज का लाभ मिलेगा। आज कुल मिलाकर के 38 ऐसी योजनाएं हैं, जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ये सिरसा जिले की जनता को समर्पित है। 38 ऐसी योजनाएं हैं, जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों पर कहा कि प्रदेश में पिछले 7.5 साल में पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सरकार ने विकास के मामलों में कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं, जिन पर पिछले 3 माह से नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की डिमांड भेज रहे हैं। अभी भी किसी जिले से हमने कोई भेदभाव नहीं किया। 7.5 साल पहले हमने एक बात कही थी कि बिना भेदभाव के हम सारा काम करेंगे, और हम तो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, वहां भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चीजें डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आए उसकी फिजिबिलिटी डिपार्टमेंट से लेते हैं। बल्कि अब तो हमने डिमांड्स को भेजने का काम जनता के जिम्मे भी लगा दिया है। पहले तो जनप्रतिनिधि देते थे। कल ही हमने बताया कि हमारा एक ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं। हर एक ग्राम की कोई भी नागरिक अपनी जो मांग है, डिमांड है, वो भेज सकता है। शहर में कोई भी नागरिक अपने वार्ड की, अपने शहर की समस्या यानी डिमांड को भेज सकता है। उसको फिर हम एक प्रकार से सारे को कराते हैं, फिजिबिलिटी कराते हैं और उसके हिसाब से उसको करते भी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय उत्थान योजना के तहत प्रदेश में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 2.5 लाख पात्र परिवारों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि मेलों में 88,000 लोग आए, जिनमें से 40,000 से अधिक परिवारों ने सरकार की योजनाओं के तहत आवेदन दिए और विभागों ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 22,000 से अधिक परिवारों को बैंक की ओर से लोन की मंजूरी मिल चुकी है और अधिकतर के खातों में राशि भी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि 1 लाख गरीब परिवारों को कई माध्यमों से आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्डबंदी और आरक्षण की प्रक्रिया में 2 महीने का समय लगेगा। शहरी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द होंगे। सिरसा जिला में नगर परिषद दबावली, नगर पालिका रानिया और इलनाबाद के चुनाव पहले चरण में किए जाएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है, अभी बात प्रबली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो अभी स्टार्ट होना है। लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएं हैं, 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और इलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे। लेकिन 2 ऐसी हैं, कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है, उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भी उन्होंने जो हमको बताया लगभग 2 महीने उनको लगेंगे सारी फाइल की प्रोसेस को पूरा करने में, 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन बाकी नगर पालिकाएं मुझे लगता है कि जून में ही कभी ना कभी तिथि उसकी चुनाव आयोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर पाबंदी के बीच सरकार की ओर से किसानों के हित में निर्णय लिया गया है कि किसान अगले 10 दिन तक मंडियों में अपनी गेहूं बेच सकता है।
प्रदेश की मंडियों में अब तक एमएसपी पर गेहूं की खरीद की है। किसानों ने निजी एजेंसियों को हाई रेट में गेहूं बेचा है, जिसको लेकर सरकार की ओर से लक्ष्य की 50% ही खरीद हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार नशे की समस्या को लेकर गंभीर है। सरकार की ओर से एंटी नारकोटिक्स सेल बनाया गया है। इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से प्रदेश भर में आगामी 3 माह में एक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत जिला, उपमंडल और ग्राम स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। सेल भी बनाया है और ये जो शराबबंदी का, नशाबंदी के नाते से भी सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। पिछले दिनों में एक बड़ी संस्था हमारे पास आई कि सरकार का सहयोग होना चाहिए। उन्होंने जो मांग हमें दिया है स्कूलों में, कॉलेजेस में, और जो हमारा एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो है उन्होंने भी पूरा हरियाणा का चार्ट बना लिया अपना कि अगले 3 महीने में अभियान भी चलाएंगे, जिसमें गाँव-गाँव में लोकल कमेटी बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीईटी परीक्षा को लेकर शेड्यूल तैयार किया जा चुका है और इसकी पॉलिसी भी बनाई जा चुकी है। जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सीएम की राजनैतिक सचिव कृष्ण बेदी, उपायुक्त अजय सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन, एडीसी सुशील कुमार, डीएमसी गायत्री हेलावत और जगदीश चोपड़ा भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।